अगर ईवीएम के बारे में अगर आपको लगता है कि हैक हो रही है तो इतने सारे लोग एक्सपर्ट कांग्रेस के पास भी है, उनको रखना चाहिए कि इस हिसाब से हैक हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन सुना वीवीपैट को लेकर के, है ना। ईवीएम का एक बहाना है कि ईवीएम हैक हो रही है। अभी इनके कर्नाटक में चुनाव जीते तब ईवीएम की बात नहीं करी इन्होंने, हिमाचल में हुआ तब ईवीएम की बात नहीं है। उन्होंने एसी की राजनीति की है, बल्लभ भवन में बैठ के राजनीति की, उन्हें गांव की राजनीति नहीं की। गांव में आम लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, किसान किस हालत में अपना जीवन जी रहा, फसल का उसको दाम मिल रहा है कि नहीं, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी की है, पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता उन्होंने भी की है। कांग्रेस ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जी नमस्कार। राजगढ़ लोकसभा में चुनावी माहौल बहुत तेज गरमा चुका है। एक तरफ दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से रोड़मल जी नागर। क्या है माहौल, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे और आपके सामने माहौल बताने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, इस बार राजगढ़ लोकसभा का क्या माहौल रहने वाला है? 100% भाजपा चुनाव जीतेगी। 2019 में जितने मतों से चुनाव जीती उससे अधिक मतों से चुनाव जीतेगी पार्टी। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं इस बार रोड़मल जी नागर को उखाड़ फेंकेंगे जड़ से। 2014 से लेकर 2024 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है, गरीब भी लाभान्वित हुआ, किसान लाभान्वित हुआ, महिलाएं लाभान्वित हुई है। उस योजनाओं का असर आम जनता के ऊपर हो रहा है। इसलिए किसी के कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता, मोदी का मैजिक चलेगा और मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रमों के नाम पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से विजय होगी। आपका कहना है कि मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है? निश्चित रूप से मोदी की गारंटी पूरे देश भर में चल रही है। एक चुनाव की बात, एक संसदीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी की गारंटी पूरे देश में चल रही है, बल्कि कई एक मुद्दों पर तो विश्व स्तर पे चल रही है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि राजगढ़ को मुद्दों को लेकर चुनाव नहीं लड़ते हैं रोड़मल जी नागर। राजगढ़ के कौन से मुद्दे, सारे मुद्दे राजगढ़ के हल किए। मोहनपुरा डैम की बात करें, कुंडालिया डैम की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, हाईवे की आपकी बात करें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? आज जो पलायन होता था लोगों का, राजगढ़ जिले में गर्मी स्टार्ट होने के पहले पीने का पानी नहीं मिलता था। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग मोहनपुरा और कुंडालिया की वजह से 3-3 फसलें ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुई है योजनाएं। मोहनपुरा आम जनता को पता है किसके कार्यकाल में स्वीकृत हुई है। 2014 से 2024 तक केंद्र में किसकी सरकार थी? 2003 से लेकर आज तक प्रदेश में किसकी सरकार है? किसने अलॉटमेंट दिया? प्रधानमंत्री जी आए थे मोहनपुरा का उद्घाटन करने के लिए, कुंडालिया का उद्घाटन करने के लिए शिवराज सिंह जी आए थे। सबको पता है किसने स्वीकृत किया। वो कहते हैं कि रेल लाइन हमारी देन है, मेडिकल कॉलेज हमारी रेलवे लाइन, ये होटल है उदय पैलेस, ये जो प्रतिपक्ष के अभी कांग्रेस के नेता है खड़गे जी, उसका भूमि पूजन करने के लिए होटल में आए थे। क्या रेलवे लाइन का भूमि पूजन होटल में होगा? आपकी कहने की बात भी सही है बिल्कुल। रेलवे लाइन का भूमि पूजन होटल में होगा, इसी स्थान पे उदय पैलेस पास में है। आज रोड़मल नागर जी की वजह से राजगढ़ जिले को महत्वाकांक्षी उस जिले में रखा गया और उसी का परिणाम है कि रेलवे लाइन का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। वो कहते हैं रोड़मल जी नागर किसी भी कार्यकर्ता से मिलने नहीं जाते हैं जमीनी स्तर पे। रोड़मल नागर जी कार्यकर्ता अपने आप में इतना सक्षम है, हर कार्यकर्ताओं को देखते हैं, समझते हैं, काम होता है और जिसका जिस स्तर का काम हो उस स्तर का हमारा पार्टी के नेता इन कामों को करता है। क्या लगता है भाई साहब, इस बार दिग्विजय सिंह जी या रोड़मल नागर? रोड़मल नागर जीतेंगे भाई साहब। टंके की चोट? टंके की चोट वही 4 लाख से जीते, 4,95,000 से कुछ जीते थे। उनसे कांटे की टक्कर मानी जा रही है। नहीं कांटे की टक्कर नहीं भाई साहब, जीतेंगे रोड़मल जी जीतेंगे। हर घर पैसा पहुंच रहा है गवर्नमेंट का, पक्का मकान बन रहा है और किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे। आपके गांव में नहर योजना आई है? आई है भाई साहब, मेरे यहाँ पे पानी पहुंच गया, टोटी तक चालू होगी। अब वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बीमारू राज्य की हालत खराब थी। 2003 के पहले तक प्रदेश की हालत थी, सड़कें नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। 2003 के बाद से जब से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उमा जी रही, गौर साहब रहे और भाजपा की सरकार रही, तब से बीमारू राज्य से निकलकर एक विकसित प्रदेश की स्थिति में हमारा प्रदेश पहुंच रहा है। सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएं प्रदेश में हो रही है। आपका कहना है कि सर्वसंपन्न हो गया इस राज्य में? निश्चित रूप से प्रदेश ने जिस द्रुत गति से प्रोग्रेस की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो,
कई आयाम ऐसे स्थापित गए। 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिल गया। इससे अंदाज लगाओ कि हमारे यहाँ का किसान कितनी मेहनत कर रहा है। राम मंदिर जो है उसमें दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि हमने भी चंदा दिया और भाजपा उसका श्रेय लेकर वोट मांग रही है। नहीं ये भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराना एजेंडा है, तो बहुत पुराना एजेंडा हमारा भारतीय जनता पार्टी का, श्री राम मंदिर का। तो शिवराज ये क्यों नहीं आए? ये इनको तो निमंत्रण दिया था ना कांग्रेस पार्टी को, तो क्या आए क्या उसमें उद्घाटन आएगा? विरोध किया हमेशा। दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ जिले के गृह जिले के मुख्यमंत्री रहे। यहाँ के उनके मुख्यमंत्री काल में आप भी, अभी तो आपकी उम्र इतनी, आप जो ले रहे हो क्लिप, आपको इसके पहले की स्थिति मालूम नहीं है। 2000 के पहले यहाँ स्थिति ये थी कि ना तो यहाँ से खिलचीपुर जीरापुर जाने में भी आदमी को 2 घंटे लगते थे। जब उनने यहाँ कोई काम नहीं किया, वो कह रहे कि हमने काम किया, कैसे संभव है? वो कहना है कि रोड टकाटक बनवा दिए, रोड भी टकाटक बनवा दिए, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यहाँ तक कि यहाँ के नगरीय निकायों में भी अच्छा खासा विकास इन शासनकाल में हुआ है। दिग्विजय सिंह जी के टाइम में रोड कैसे रहते थे? दिग्विजय सिंह जी के समय रोड कहाँ थे? रोड थे ही नहीं। गड्ढे गड्ढे में रोड मालूम नहीं पड़ता था कि कहाँ चल रहे हैं अपन। रोड में गड्ढा था या गड्ढे में रोड था? मालूम ही नहीं पड़ता था क्या था। बंटा डाल थे वो, तो बंटा डाल में कहाँ की रोड थी। आज हर गांव में रोड है। आप चले जाओ कहीं भी, छोटे छोटे गांव में भी हर गांव में रोड है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या नहीं है बताओ जिले में। आज दिग्विजय सिंह ने कुछ नहीं किया, पिछले किया कुछ भी, सारे कारखाने कहाँ लगे? वो राघवगढ़, राजगढ़ को कुछ नहीं दिया। एक कारखाना भी दिया बताओ? एक कारखाना भी दिया क्या उनने? कितने कारखाना गए यहाँ से? अरे जो गैस कारखाना लगना था गोरखपुरा में, वो भी ले गए वहाँ पे। सारे सत्यानाश मारते जिले का। राजगढ़ जिले की शिक्षा 52 नंबर पे आती है। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ से चुनाव लड़ते उसके बाद भी। शिक्षा के क्षेत्र में जो 60 साल का नुकसान हमारे क्षेत्र को हुआ है, उसकी भरपाई अब हो रही है। अब तेजी से एजुकेशन के मामले में भी, वो कॉलेज का मामला हो, स्कूली शिक्षा का मामला हो, जिस तेजी से अब ग्रोथ हो रही है, क्योंकि 60 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हो नहीं पाया था। काम ही अब होने लगे जब से भाजपा की सरकार आई है। वो प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें। तो आपका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं किया राजगढ़ जिले के लिए? जो आम लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, गरीब की मूलभूत आवश्यकता होती है, महिलाओं के बारे में तो 76-75 साल में आज़ादी में पहली बार नारी वंदन योजना केंद्र सरकार ने शुरू की। लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज जी ने शुरू की। लाडली बहना योजना। आधी आबादी जो महिलाओं की है, उस आधी आबादी के बारे में तो पहली बार सोचा गया है कि उनको भी आर्थिक रूप से संपन्न बने, वो भी अपने पास में कुछ आर्थिक रूप से सक्षम हो के अपने खर्चे कर सके। पहली बार महिलाओं के बारे में किसी सरकार ने अगर विचार किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया और केंद्र की सरकार ने किया। लाडली बहना क्या इफेक्ट पड़ सकती है लोकसभा में? लाडली बहना का इफेक्ट आपने अभी नवंबर के चुनाव में देखा है। जो कह रहे थे सरकार नहीं बनेगी, वहाँ 162 सीटें आ गई। लाडली बहना ने तो तार दी बीजेपी को। अच्छा, जिसका पति कांग्रेस में था उसकी महिला ने बीजेपी को वोट दिया ना, उसकी पॉकेट में पैसा आया, महिला की पॉकेट में पैसा आया। पहली बार 76 साल में आजादी के बाद महिलाओं के बारे में, उनके आर्थिक स्तर ऊपर हो, इसके बारे में किसी सरकार ने चिंतन किया है। इसलिए महिलाएं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनका सपोर्ट करेगी। भाई सब क्या लगता है फिर इस बार? अब की बार 400 पार। 400 पार बिल्कुल। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पहले ही बता रहे ईवीएम को हैक कर 400 पार ले जाएंगे। नहीं, वो तो ऐसे ही बहाना है, सब बहाना है। बिल्कुल बहाना है। ईवीएम उनकी पार्टी जीतती है जब तो ईवीएम ठीक रहता है, और अगर वो नहीं जीतते तो ईवीएम खराब है, उनके माथे फोड़ते। ईवीएम के बारे में कितने सारे टेस्ट हो गए हैं। अगर ईवीएम के बारे में अगर आपको लगता है कि हैक हो रही है, तो इतने सारे लोग एक्सपर्ट कांग्रेस के पास भी है, उनको रखना चाहिए कि इस हिसाब से हैक हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन सुना वीवीपैट को लेकर के, है ना। ईवीएम का एक बहाना है कि ईवीएम हैक हो रही है। अभी इनके कर्नाटक में चुनाव जीते तब ईवीएम की बात नहीं करी इन्होंने, हिमाचल में हुआ तब ईवीएम की बात नहीं आई। आपका कहना जहां हारते वही मुद्दा उठाते हैं, वही मुद्दा उठाते हैं। और गलत अगर है ईवीएम के बारे में, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, तो फिर सबके सामने रखना चाहिए कि इस तरह हैक हो रही है। 2010 में किताब आई थी डेमोक्रेसी एट रिस्क, इसे जीपीएल नरसिम्हा राव ने लिखा था, इसको प्रमोट किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। उसमें आडवाणी जी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए। तो ये बीजेपी ने भी इसका मुद्दा उठाया था। समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ, जो चीज़ पहले इनिशियल स्टेज पे गलत लगती थी,
आज जब सारी चीजें आम जनता के सामने ही टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसमें अगर चेंज आया है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस चीज़ों को कई बार हमने एफडीआई का विरोध स्टार्टिंग में किया था, पर ये लगा कि एफडीआई हमारे देश के लिए जरूरी है, तो स्वीकार भी किया। कृषि आंदोलन हुआ, किसानों के हक में आंदोलन था, पर हम देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को अपनी बात पूरी तरह समझा नहीं पाए, तो उन्होंने हठधर्मिता करने के बजाय किसान आंदोलन को वापस ले लिया। इसीलिए अगर जो चीज़ें इनिशियल स्टेज पे लग रही थी कि गलत है, उसके बाद अगर लगने लगा कि नहीं ये ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, कॉन्स्पिरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी वाला कार्यक्रम है, पारदर्शिता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं बचता। कांग्रेस हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाती है, बस उनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाने का। अगर उन्होंने आम जनता के लिए कभी कुछ किया नहीं, वो हमेशा उन्होंने एसी की राजनीति की है, बल्लभ भवन में बैठ के राजनीति की, उन्हें गांव की राजनीति नहीं की। गांव में आम लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, पीने का पानी मिल रहा है कि नहीं, किसान किस हालत में अपना जीवन जी रहा, फसल का उसको दाम मिल रहा है कि नहीं, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी की है, पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता उन्होंने भी की है। कांग्रेस ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो आपने कुल अगर करते भला करते, अगर ये भला करते तो चुनाव नहीं हारते। मैं तो एक बात, लोकतंत्र में एक कसौटी होती है चुनाव। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो आम जनता हमारा साथ देगी, अगर काम नहीं करेंगे तो जनता साथ नहीं रहेगी। तो ये कसौटी है ना लोकतंत्र की। लोकतंत्र में सबसे बड़ी कसौटी होती है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो आम जनता उनको आशीर्वाद दे रही, महिलाएं हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा वर्ग हो, किसान हो, जो भी हो, छात्र हो, महिलाएं हो, कौन सा वर्ग है जिसके लिए सरकार ने काम नहीं किया हो, और इसीलिए पूरे लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, इस बार रोडमल जी को घर भेजने वाले हैं दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह जी ने भैया यहाँ पे सिर्फ जातियों में लड़ाने का काम किया है, काम नहीं किया उनने। और ना कांटा है ना टक्कर है। अब की बार 400 पार, की बार 400 पार, जीतेंगे फिर रोडमल जी? 5 लाख से अधिक मतों से जीतने वाले हैं श्रीमान रोडमल नागर जी। क्या लगता है राजगढ़ लोकसभा का माहौल रहा? चलती जनता ने बताया, राजगढ़ का विकास गिनाया, किस पार्टी ने यहां पर बेहतर विकास किया। यहां पर नरेंद्र मोदी वर्सेस दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो चुनाव लड़ाया जा रहा है। और बने रहिए आगे भी हमारे साथ, आगे भी कुछ लोगों से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे।